उस गरीब चाय वाले के पास खुद खाने के पैसे नहीं थे, फिर भी वह हर दिन 3 भूखे बूढ़ों को मुफ्त में चाय पिलाता था। लेकिन एक रात ऐसा हुआ कि पूरी कहानी सुनकर आपका दिल कांप उठेगा। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसे बूढ़े चाय वाले की जिसकी गरीबी ठंड से भी ज्यादा कड़वी थी, लेकिन उसके दिल की गर्मी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत निकली। तो आइए चलिए कहानी शुरू करते हैं। कड़कड़ाती सर्दियों की एक सुबह थी। आसमान से बर्फ गिर रही थी, सड़कें सुनसान थीं और हवा इतनी ठंडी थी कि लोगों के हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। उसी सड़क किनारे एक बूढ़ा आदमी कांपते हुए अपने छोटे से ठेले पर चाय बना रहा था। उसका नाम रामू था। लोग उसे रामू चाय वाला कहते थे। उसके पास न कोई घर था न परिवार, बस वही ठेला उसकी दुनिया था। उसी से उसकी रोटी चलती थी। उस दिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन फिर भी वह चूल्हे की आग जलाकर चाय बना रहा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद कोई राहगीर आएगा और 2 कप चाय पीकर उसके दिन की कमाई हो जाएगी। रामू की आंखों में हमेशा एक दर्द छुपा रहता था, क्योंकि कई साल पहले उसकी पत्नी और बेटा बीमारी में चल बसे थे। उस दिन के बाद से वह बिल्कुल अकेला हो गया था, लेकिन उसने कभी भीख नहीं मांगी। उसने ठेला लगाया और चाय बेचकर अपनी जिंदगी चलाने लगा। उस सुबह अचानक 3 बूढ़े आदमी कांपते हुए वहां आए। उनके कपड़े फटे हुए थे और उनके चेहरे पर भूख और ठंड की मार साफ दिखाई दे रही थी। उनमें से एक ने धीरे से कहा, भाई 1 कप चाय मिल जाएगी क्या? लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर रामू कुछ पल के लिए चुप हो गया, क्योंकि पिछली रात से उसने भी कुछ नहीं खाया था। अगर वह मुफ्त में चाय दे देगा तो शायद आज खुद भूखा रह जाएगा। लेकिन अगले ही पल उसने मुस्कुराकर कहा, अरे बैठिए बाबा, ठंड में पैसे नहीं देखे जाते, इंसानियत देखी जाती है। तीनों बूढ़े आदमी हैरान रह गए। रामू ने अपने कांपते हाथों से 4 कप चाय बनाए और उन्हें दे दी, साथ में थोड़े बिस्कुट भी रख दिए। तीनों बूढ़े लोग चाय पीते हुए रोने लगे। रामू घबरा गया और बोला, अरे बाबा, क्या हुआ? चाय अच्छी नहीं बनी क्या? एक बूढ़ा आदमी बोला, नहीं बेटा, चाय तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस दुनिया में पहली बार किसी ने हमें बिना पैसे के इतना प्यार दिया है। रामू चुप हो गया। उसकी आंखें भी भर आईं। उसने कहा, मैं भी अकेला हूँ बाबा, अगर आप लोग रोज आकर चाय पिएंगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरा परिवार अभी जिंदा है। उस दिन के बाद से वे तीनों बूढ़े रोज रामू के ठेले पर आने लगे। रामू उन्हें चाय पिलाता, उनके साथ बातें करता और कुछ देर के लिए उसे लगता कि उसकी जिंदगी में फिर से परिवार लौट आया है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात बहुत भयानक ठंड पड़ी। इतनी ठंड कि लोग घर से निकलना भी बंद कर दिए। रामू फिर भी अपने ठेले पर बैठा था, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि शायद उसके तीनों बाबा आएंगे। लेकिन उस दिन वे नहीं आए। रामू पूरी रात उनका इंतजार करता रहा। सुबह होते होते उसकी आंखें भारी हो गईं और वह ठंड में वहीं बैठा बैठा बेहोश हो गया। उधर जब वे तीनों बूढ़े आए और उन्होंने रामू को बेहोश देखा तो घबरा गए। उन्होंने उसे उठाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रामू की सांसें थम चुकी थीं। तीनों बूढ़े फूट फूट कर रोने लगे। उनमें से एक ने कहा, आज इस गरीब ने हमें अमीर बना दिया,
और खुद हमें छोड़कर चला गया। उस दिन पूरे शहर में खबर फैल गई कि एक गरीब चाय वाला ठंड में लोगों को मुफ्त चाय पिलाते पिलाते खुद ठंड से मर गया। लोगों की आंखें भर आईं। हजारों लोग उसके ठेले के पास जमा हो गए और हर किसी के दिल में बस एक ही बात थी, जिस आदमी के पास कुछ नहीं था उसने सब कुछ दे दिया। उस दिन शहर के लोगों ने मिलकर उस जगह पर एक छोटा सा चाय घर बनवाया और उसका नाम रखा रामू इंसानियत चाय घर। आज भी वहां जो भी ठंड में आता है उसे मुफ्त में एक कप चाय जरूर मिलती है, ताकि लोग याद रखें कि दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं, इंसानियत होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो याद रखिए, कभी कभी एक कप चाय भी किसी की जिंदगी बदल सकती है और शायद किसी अकेले इंसान को जीने की वजह भी दे सकती है। अगर आपको भी लगता है कि दुनिया में अभी भी इंसानियत जिंदा है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।